वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ ज़हरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं कि हमारी फिजिक्स भी चल रही है और उसके काफी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा लिया है और इसके साथ साथ ही मैंने इलेक्ट्रोमोटिव का 4th लेक्चर भी अपलोड कर दिया है जो कि डीसी मोटर थी, किस तरह उसका फेनोमेना था, किस तरह वो चल रही थी, क्या क्या चीजें कनेक्ट थी, वो सब हमने डिस्कस किया। आप जो अगर टीच दुआ से अच्छा खासा फिजिक्स का क्लास मैट्रिक का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप ग्रामर को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छी खासी इंटर टेस्ट में बिल्ड करनी है तो सारे सब्जेक्ट को आप लोगों को टीच दुआ पर मिल जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास है कि फाइंड द को टर्मिनल एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमने को टर्मिनल एंगल को क्या करना है? फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास एंगल है, आपको पता है कि ये एंगल होती है 90 की हो सकती है, 45 की हो सकती है, उसके बाद 65 की हो सकती है, 75 की हो सकती है और साथ में साथ वो एंगल 90 की हो सकती है। आप क्लास फिजिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जो फिजिक्स में जिनका कॉन्सेप्ट बिल्ड है, मैथ को तो वो अंडरस्टैंड कर ही लेंगे। अब देखें, अब ये एंगल है तो ये एंगल क्या है? Q1 है। एक एंगल से जब दूसरी एक एंगल जब एक रेगुलेशन करे, एक एंगल जब एक रेगुलेशन करे और एक दूसरा एंगल मिले तो ये आप लोगों के पास क्या होता है? को टर्मिनल एंगल होता है। क्या होता है? दैट इज ऑन को टर्मिनल एंगल। आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपको पता है कि कोई भी एक सर्किल है, कोई भी एक सर्किल जब अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है तो एक रेवोल्यूशन बराबर होती है 360 के, और अगर आप इसको रेडियन में करते हैं तो ये पाई अपॉन क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं इसे क्या कर देती हूँ? रिमूव कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट्स गेट फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग। मेरा ये होता है कि पहले कॉन्सेप्ट दिया जाए, उसके बाद सवाल सॉल्व करवाया जाए। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या करना है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। व्हाट इज घड़ी क्या करती है? घड़ी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो। अगर वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका हमेशा वो नेगेटिव होगा, अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो वो आप लोगों का क्या होगा? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? क्लियर। करते हैं सवाल। अब सबसे पहले हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या करेंगे? 360 को पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर? अब करते हैं स्टार्ट। अब 360 में प्लस कर देंगे 55 तो कितना आएगा? आई थिंक 415 आएगा, 415 आएगा। क्लियर? अब हम करते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में इसे क्या कर देंगे? नेगेटिव कर, सॉरी ये इसकी वैल्यू क्या है? 55 माइनस 360। अब 360 में से जब हम 55 को निकालेंगे तो आई थिंक आप लोगों के पास कितना बचेगा? 305 बचेगा। और ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। इस वजह से हमने इसे क्या रखा? नेगेटिव रखा। अगर पाई अपॉन 6 आ जाए तो आप क्या करेंगे? पाई आए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पाई अपॉन 2। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। पाई अपॉन 6 में आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई अपॉन 2 को, या कुछ भी रख सकते हैं आप लोग एज यू विश, बट हम यहाँ पर पाई अपॉन 2 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? बहुत आसान है। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यहाँ पर इसको कुछ भी करवा सकते हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले इसे क्या रखना है? एंटी क्लॉकवाइज रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। जब 6 2 था, हमें पता है इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। 2 बार करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 6 9 12, ये कितनी बार आ जाएगा? 4 टाइम आएगा। 4 को जब 2 से करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या है? 6 12 है। 6 1 6 6 2 12 आ जाएगा। पाई इसके साथ ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्या बच जाएगा? 2 पाई बच जाएगा। क्लियर? अब करते हैं इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है अब आप लोगों ने इसे नेगेटिव रखना है, पाई अपॉन 6 को एंड पाई अपॉन 2 को। अब क्या रखेंगे? आप नेगेटिव रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर है माइनस या प्लस तो आप उस चीज का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 6 को 12 से करेंगे या 2 को करेंगे, 6 को 2 से करें या 6 को 2 से करें, 6 2 12 लिख दें या फिर एलसीएम ले लेते हैं। सॉरी,
अब 6 2 1 था 2 2 2 4 2 3 था 6 3 1 था 3, एलसीएम गाइस 6 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ 6 4 2 था 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6 6 1 था 6, और आई थिंक ये आप लोगों के पास पाई बच जाएगा। अब इसमें आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं एज यू विश। अब यहाँ माइनस हो जाएगा 2 4 6, यहाँ 3 हो जाएगा, तो आपके पास 2 4 6 है, 2 1 था 2 2 3 था, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा। क्लियर क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट मैथ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 45 वो भी माइनस का है। तो सबसे पहले हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमेशा याद रखिएगा वो पॉजिटिव में रहेगा आपका 360। तो माइनस 45 को प्लस कर देना है 360 से। 360 से जब 45 को माइनस करेंगे तो 360 को 45 से माइनस कर देते हैं, यहाँ 5 10 में से 5 में से 4 गए, 1 बचा 315। कितना आया 315। तो 315 आपका क्या आया एंटी क्लॉकवाइज, नॉट एज क्लॉकवाइज। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे पास है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या करते हैं, नेगेटिव करूं पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव किया तो नीचे नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 45 है, माइनस 360 है। 360 में 45 को ऐड करें तो 360 में हम 45 को ऐड कर देते हैं, 5 यहाँ गया, 6 और 4 10 हुए, 1 या 405। तो 405 हमारे पास क्या आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ओ क्लॉकवाइज आ गया। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। तो ये हमारे पास है 3 पाई अपॉन 4। क्लियर। पॉजिटिव रखूं ना, सबसे पहले यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे माइनस 3 पाई अपॉन 4। क्लियर। अब यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे 2 पाई रखेंगे, यहाँ सीधा यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, नॉट यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि ये कैसे हो रहा है या ये कैसे हो रहा है, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, माइनस 3 पाई आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है वो आप लोगों ने देखना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 2 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। अब जब आप 12 को माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 12 में से 3 गए तो कितने बच जाए, तो 12 में से 3 जाएंगे, हमारे पास बचेगा माइनस 9 अपॉन 4 पाई बच जाएगा। माइनस प्लस 4 2 था 8 होगा, सॉरी। तो 8 में से जब 3 जाएंगे 8 7 6, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 अपॉन 4 बचेगा, माइनस 5 अपॉन 4 पाई बचेगा। उसके बाद हमारे पास आता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है आप किसी भी चीज को क्या करेंगे अब नेगेटिव करेंगे, माइनस 3 पाई अपॉन 4 नेगेटिव ऑन 2 पाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 इसका एलसीएम आ गया, तो माइनस 3 पाई हो गया, माइनस क्या हो गया 3 पाई हो गया। 4 2 था हमारे पास क्या आ गया 8 पाई आ गया। अब 8 और 3 कितने होते हैं माइनस 11 अपॉन 4, माइनस 11 अपॉन 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर माइनस की है और कर भी हम क्लॉकवाइज रहे हैं, सो इस वजह से 8 को जब आप 3 से ऐड करेंगे तो माइनस 11 अपॉन 4 आ जाएगा। अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो व्यूअर्स आ चुके हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स मालूम करना है फॉलोइंग एंगल के, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू क्या करती है लाई करती है। तुम्हारे पार्ट नंबर 2 में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी एलसीएम में, तो वो आप सेटअप कर लीजिएगा कि सिर्फ आपने 2 पाई लगाना है उसे मल्टी पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमने क्या लगाना था 2 पाई लगाना था और सिर्फ 4 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था, तो आप लोगों के पास वैल्यू सही आ जाएगी। तो थोड़ा सा हो गया तो उसे आप सेटअप कर लीजिएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है 8 पाई अपॉन 5। अब 8 पाई अपॉन 5 में आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों की 90 की वैल्यू लाई करेगी, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू लाई करेगी 90 को 90 से प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगी, और क्वाड्रेंट 3 में आप लोगों के पास 270 हो जाएगी, फिर आप 90 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद क्वाड्रेंट 4 में आप 270 को जब
मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो 360। आपका पूरा एंगल जो बराबर होता है वो 360 का सर्कल पूरा बराबर होता है। और सर्कल का जो बाउंड्री होती है उसे आपको पता है सरकमफेरेंस कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 25 में। सरकमफेरेंस से मिड पॉइंट होता है, इतना आपका रेडियस होता है। फिर जो रेडियस यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वाड्रेंट कौन सी कंडीशन में कौन सा लाई करता है। देखिए 8 पाई अपॉन 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, 180 अपॉन पाई के साथ। क्लियर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्लियर, अब 8 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ और उसके बाद आप लोगों के पास कौन सी कंडीशन है, 5 की कंडीशन है। तो 180 को हम कर लेते हैं यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आप लोगों के पास आ रहा है जैसे कि 1.44। उसके बाद आप लोगों ने डिवाइड कर देना है इसको 5 के साथ, तो आप लोगों के पास 288 आ रहा है। 288 सही है, 288 आप लोगों के पास आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपने और ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसे पहले क्वाड्रेंट में 90 का 180 के बाद 270, लेकिन ये 270 नहीं है। अगर देखिए 90 है ना, अगर 91 भी हो जाए तो भी वो 2 क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर, अब 270 से बढ़ गई है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप लिखेंगे 4th क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट, मूव ऑन हो रहा है। अब 75 करने की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है 90 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में अब ये क्या करें भाई, जैसे कि घड़ी पहले क्या हो रहा था, आपका सर्कल एंटी क्लॉकवाइज था, पॉजिटिव था। अब सर्कल आपको क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप 360 को 360 से प्लस कर देंगे, 6 6 12 हो गए, 1 से 720 हो गए, 720 हो गए, फिर आपका 90 डिग्री बन गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या, तो देखिए बहुत सिंपल है। पहले यहाँ से स्टार्ट करे थे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 360 है, यहाँ पर भी 360 और 360 720। अब 720 के बाद आप आएंगे क्वाड्रेंट नंबर, बाकी 720 के बाद आपकी कितनी वैल्यू बच गई है आपने उसे देखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये मतलब कि आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो आपका जो क्वाड्रेंट है 360 वो कुछ इस तरीके थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये जो आपकी वैल्यू लाई करेगी ये आप लोगों की थर्ड क्वाड्रेंट में करेगी। क्लियर, तो आप यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब ले आते हैं पार्ट नंबर 4 को उठा के, यहाँ पर पार्ट नंबर 4 को उठा के ले आए। अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, अब फिर से आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नॉट इज क्लॉकवाइज, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई आप लोगों को नहीं है सॉल्व करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से ही मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पर घड़ी अब क्या मूव करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके 180 270 फिर 360 फिर 360 हो गया सही, 270। अब आपकी घड़ी क्या मूव की है, एंटी क्लॉकवाइज की है, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू लाई करेगी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। क्लियर, अब आता है पार्ट नंबर 5। ये ज्यादा मुझे आपको डीप में समझाने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत आसान सवाल है। एंड 7 पाई अपॉन 6, इसको आपने क्या करना है, पाई अपॉन 180 से कर देना। पाई से पाई मर जाता है, 7 को मल्टीप्लाई करना 180 से, तो अब 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आप लोगों के पास आता है, अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आया 210 को उससे क्वाड्रेंट में आता है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो 210 किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट ही इन्होंने दे दिया है, बात पसंद आ गया। देखिए 5 पाई अपॉन 4, इसको भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस पाई अपॉन 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देना है 180 अपॉन 5 से, पाई से पाई मर गया, 180 माइनस यहाँ पर 5 आ गया। मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं या फिर प्लस करूं। अब देखें आपको पता है कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगती है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 180 से क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई की कंडीशन है, तो यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय, जल्दी जल्दी करें, सॉरी -5 गलती हो जाएगी। -5 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, उसके बाद डिवाइड कर देना है 4 से। तो आप लोगों के पास जो कंडीशन है -225, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा स्टूडेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? नो टेंशन। अब घड़ी कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट है 4 है, ये 3 क्वाड्रेंट है 2 में। अब आप लोगों ने देखना है कि आपने घड़ी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप लोगों के पास ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो हमेशा याद रखना है ये जो वैल्यू आएगी आप लोगों के, ये माइनस है 225 है। ये हमने सवाल नंबर किया 5 किया, तो क्वाड्रेंट नंबर 3rd में इसने लाई किया। अब -225 है, तो आई थिंक ये क्वाड्रेंट नंबर, आप बुक से देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी। क्लियर? अब आपको इतने सारे मैथ सॉल्व करवा दिए हैं, अब आपका काम है इसे ढूंढना। तो मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो व्यूअर्स आ चुके हैं हम अपने पार्ट नंबर लास्ट की तरफ, जो हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो हमारे पास है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको साइन के बारे में स्टडी होनी चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट बहुत आसान है, हमारे पास साइन इस तरीके की फिजिक्स में भी आप आई होप पढ़ रहे हो। साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है, एक क्या होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा होता है। टेन थीटा आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जो आपके पास कोट थीटा इसका ही इनवर्स होता है, तो कोस थीटा अपॉन क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास आता है सेक थीटा। सेक थीटा 1 अपॉन क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। क्लियर? अब आता है कोसेक। कोसेक कोसेक बराबर होता है किसके? कोसेक बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा के। ये वैल्यू आई होप आपको याद हो, क्योंकि ये तो हलवाई होती है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ज्यादातर हलवाई होती है। मैं समझाऊंगी आप लोगों को, ये हलवा हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो देखें, ये अगर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे ना 120 cos, तो ये आपका नेगेटिव ही आएगा। 100% ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप लोगों ने टेबल में भी कैलकुलेटर में रखने के भी देख लेना है कि ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देख लें, आपकी मैं करने के लिए फिर से मैं ले आती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले रखना है cos थीटा, तो मैं रख लेती हूँ यहाँ पर cos थीटा और यहाँ पर 120 रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ एंड नेक्स्ट आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास देखें गाइस नेगेटिव आ रहा है। आई होप आप लोगों को विजिबल आ रहा हो, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास क्या आया, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो cos थीटा होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव है। मैं ऐसे ही कोई चीज नहीं करवाती, कॉन्सेप्चुअल होती है। आई थिंक बुक में आंसर गलत हो सकता है, बट हमारा कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपने करना क्या है, यहाँ पर भी वैल्यू आपकी नेगेटिव भी होगी, बट मैं ऐसे ही नहीं करवाती। देखें 34 को करवा लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आया, ये भी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आई थिंक 0.5 नेगेटिव आ रहा था आई थिंक। अब देखिए हमारे पास थर्ड है, थर्ड में आया सेक, सेक कोसेक। तो सेक का फॉर्मूला आपको याद है ना, 1 अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा आप लोगों के पास कितने हैं, 200 cos थीटा है, तो सेक थीटा की जगह भी हमने क्या रख देना है, 200 रख देना है। यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को विजिबल हो और याद भी हो। अब देखिए यहाँ पर 200, यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा आएगा। जब आप गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा और 0.934 आ जाएगा, 0.934 आ जाएगा, 0.934 आएगा। और ये वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहीं पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे कोसेक है, कोसेक है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है 198, इसकी जगह भी 198। जब आप गाइस इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो इसे भी आपने क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है।
उसके बाद है आप लोगों के पास सेंट थीटा पाई अपॉन, ये भी बिल्कुल सेम तरीका है, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबानी है और आप लोगों ने इस वैल्यू को पुट कर देना है। दिस इज ऑन योर होमवर्क। स्टूडेंट कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी फंटास्टिक वीडियो को देखने के लिए टीच दुआ को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।